पेरेंट्स, मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग प्री राइटिंग स्किल की एक्टिविटी लेके आई हूँ जो आप इजीली घर में करा सकते हो। जैसे देखो, मैंने एक पेज में बहुत सारा टाइप का लाइन ड्रॉ कर दिया है और बहुत कलर का, और क्रिश को एक प्लेट में मैंने वही कलर दे दिया है। उसको उस लाइन के ऊपर से फिंगर के मदद से उसको डॉट डॉट करना है। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, आप बच्चे को राइटिंग इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तब आप ये सारा एक्टिविटी बच्चों को घर में करा सकते हो। मैं राइटिंग स्किल के ऊपर पहले भी बहुत सारा वीडियो शेयर करी हूँ, वो भी आप देख सकते हो। पर अगर बच्चा छोटा है, आप बच्चों को कलर, विजुअल सब कुछ देना चाहते हो, तो आप इस टाइप की एक्टिविटी इजीली घर में करा सकते हो बच्चों को। इस टाइप की एक्टिविटी का बहुत फ़ायदा है, जो मैंने कराई थी और मैंने पाई है, क्योंकि ये सारा एक्टिविटी क्रिश को बेसिक में मिला था, वो जब बहुत ही छोटा था। इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की फ़ोकस, कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव होता है, बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की हाथों की सेंसरी प्रॉब्लम, टेक्टाइल प्रॉब्लम रिमूव होता है, क्योंकि बच्चों को फिंगर की मदद से कलर को टच करना हो रहा है। तो फिर कुछ-कुछ बच्चे कलर टच नहीं करता। इस टाइप की एक्टिविटी से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। पर अगर आप बच्चों को राइटिंग इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आपको बेसिक में इस टाइप की एक्टिविटी ज़रूर कराना है, ताकि बच्चे की राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो, बच्चे की फाइन मोटर स्किल इम्प्रूव हो, बच्चे की टेक्टाइल प्रॉब्लम सॉल्व हो। पर अगर आप बच्चों को स्टार्टिंग में सिखा रहे हो, तो लाइन थोड़ा इतना ज़िगज़ैग करके नहीं देना है, थोड़ा सिंपल सा लाइन रखना है, ताकि बच्चों को बहुत ही आसानी हो ये सारा एक्टिविटी करने के लिए। और इतना सारा कलर मत दो, 2 कलर से बच्चों को इस टाइप का लाइन बना दो, और बच्चों को 2 कलर से ही करने के लिए दो, ताकि बच्चा कन्फ्यूज़ ना हो और बच्चे इंटरेस्ट के साथ इस टाइप की एक्टिविटी करने लगे। सिंपल से स्टार्ट कराओ और धीरे-धीरे इस एक्टिविटी को आप डिफरेंट लेवल में लेके जा सकते हो। पर आपको जो भी कराना है, घर में ही कराने हैं, और आप इज़िली घर के सामान से, बच्चे की स्टडी के सामान से ही बच्चों को आप प्री राइटिंग स्किल की एक्टिविटी करा सकते हो। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, तो आपको सिर्फ़ एक्टिविटी से ही बच्चे को इम्प्रूव कराना है, क्योंकि आप बच्चों को जितना एक्टिविटी कराओगे, उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट आती है। सेकेंड प्री राइटिंग एक्टिविटी में मैंने कलर दिया है और नंबर लिख दिया है। क्रिश को बर्ड की मदद से उसमें जितना जितना नंबर है उतना डॉट लगाना है। ये प्री राइटिंग एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी क्रिश को थेरेपी सेंटर में कराया जाता था। इससे फोकस इंक्रीज हो रहा है। देखो, जैसे 1 में 1 डॉट, 2 में 2 डॉट, 3 में 3 डॉट क्रिश दे रहा है। पेरेंट्स, ये सारा एक्टिविटी आप बच्चों को हाथ पकड़ के कराओ, और आपको भी काउंट करना है बच्चों के साथ। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है, तो आप ही काउंट कर दो, और आप बच्चों को हाथ पकड़ के इस टाइप की एक्टिविटी ज़रूर सिखाओ। प्री राइटिंग एक्टिविटी के साथ बच्चों को नंबर की कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, क्योंकि बाद में जब उसको काउंटिंग या फिर एडिशन करना होगा, तब बच्चे इजीली ये सारा एक्टिविटी कर लेगा। पेरेंट्स, अगर आपकी बच्चे को नंबर थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप ABCD लिख के उसके ऊपर डॉट फिल करने के लिए बोलो। कुछ भी काउंट नहीं करें, सिर्फ़ फिल करने के लिए आप डॉट देने के लिए बोल सकते हो। पर आपको पहले सब एक्टिविटी बच्चों को हाथ पकड़ के सिखाना है, उसके बाद बच्चों को खुद से करने देना है। ताकि आप जब बच्चों को फ्री टाइम में कुछ एक्टिविटी दो, तब इस टाइप की एक्टिविटी के साथ आप बच्चों को बहुत टाइम तक एंगेज रख सकते हो, और बच्चे की राइटिंग स्किल को आप इम्प्रूव कर सकते हो। थर्ड प्री राइटिंग एक्टिविटी में, जैसे देखो, मैंने बहुत टाइप का लाइन ड्रॉ कर दिया है, और उसको मैंने ग्लू दिया है और मैच स्टिक दिया है। पहले मैंने क्रिश को बोला है उसको गाम को लाइन के ऊपर से धीरे-धीरे करके लेके जाना है, उसके बाद उसके ऊपर उसको मैच स्टिक स्टिक करना है। क्रिश को इस टाइप का एक्टिविटी करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उसको अभी भी बहुत इस टाइप का एक्टिविटी कराती हूँ क्राफ्ट में। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है, तो आप बच्चों को हाथ पकड़ के इस टाइप का प्री राइटिंग एक्टिविटी घर में ज़रूर कराओ,
ताकि बच्चे को लाइन की कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसके ऊपर जैसे हमको लिखना है, कुछ भी करना है, इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है और बच्चे धीरे-धीरे राइटिंग को स्टार्ट करता है। इस एक्टिविटी में मैच स्टिक लेने के लिए बच्चे की 2 फिंगर काम कर रहा है। इससे बच्चे की फाइन मोटर इम्प्रूव हो रहा है और बच्चे की जितना फाइन मोटर इम्प्रूव होगा, बच्चे की राइटिंग उतनी अच्छी होगा। क्योंकि क्रिश का राइटिंग अभी भी बहुत लाइट है, इसलिए मैं उसको इस टाइप की एक्टिविटी बहुत कराती हूँ, फाइन मोटर एक्टिविटी भी कराती हूँ ताकि उसका राइटिंग इम्प्रूव हो जाए। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, उसको इतना छोटा-छोटा मैच स्टिक उठाने की कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो आप मैच स्टिक के बदले में आप आइसक्रीम स्टिक दे सकते हो, क्योंकि आइसक्रीम स्टिक थोड़ा मोटा है। उससे बच्चे बहुत ही आसानी से आइसक्रीम स्टिक को उठा लेगा, उसके बाद इस लाइन के ऊपर वो इस टाइप से गम के मदद से स्टिक कर सकेगा। या फिर आप बच्चों को फिंगर के मदद से, कलर के मदद से आप इस टाइप की लाइन के ऊपर आप ड्रॉ भी कर सकते हो। बच्चों को करने के लिए बोलो, जहाँ आपको इस लाइन के ऊपर से फिंगर को आपको लेके जाना है। वो भी एक प्री राइटिंग स्किल एक्टिविटी होता है। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो आप वो ट्राई कर सकते हो। अगर आपका बच्चे की राइटिंग स्किल इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो आप इस टाइप की एक्टिविटी ज़रूर कराओ। उसके बाद जैसे देखो, मैंने डिफरेंट लाइन ड्रॉ कर दिया है, उधर सर्किल दिया है। मैंने क्रिश को सर्किल के ऊपर गम लगाने के लिए बोला है। उसके बाद उसके ऊपर वो चना को स्टिक करेगा। ये भी एक प्री राइटिंग स्किल एक्टिविटी है। ये सारा एक्टिविटी क्रिश को थेरेपी सेंटर में बेसिक में कराया जाता था, उसकी फाइन मोटर स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। पेरेंट्स जैसे देखो, वो 2 या फिर 3 फिंगर की मदद से चना को वो स्टिक कराए। आप डिफरेंट ग्रेन से बच्चों को स्टिक करने के लिए बोल सकते हो। बच्चों को आप जितना इस टाइप का एक्टिविटी कराओगे, बच्चे की उतना फिंगर ग्रिप अच्छा होगा, फाइन मोटर स्किल इम्प्रूव होगा। बच्चे की रिस्ट में बहुत ही प्रेशर मिलता है, इससे बच्चे की रिस्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे देखो, कुछ-कुछ बच्चे को रिस्ट को मूव करना नहीं आता। इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की वो प्रॉब्लम भी धीरे-धीरे सॉल्व होता है, पर राइटिंग में आपको रिस्ट को मूव करना होगा ही। इसलिए ये सारा एक्टिविटी प्री राइटिंग में बच्चों को कराया जाता है थेरेपी सेंटर में। उसके बाद जैसे देखो, मैंने सर्किल, स्क्वायर और ट्रायंगल कर दिया है और उधर गम लगा दिया है। फिश को मैंने चाय पत्ती दिया है, उसको सिर्फ गम के ऊपर चाय पत्ती को स्टिक करने के लिए बोला है। आप बच्चे को इस टाइप की प्री राइटिंग एक्टिविटी कराओ। चाय पत्ती के बदले में आप चावल भी बच्चे को स्टिक करने के लिए बोल सकते हो। इससे बच्चे की प्री राइटिंग स्किल एक्टिविटी तो हो रहा है, उसके बाद बच्चे की सेंसरी प्रॉब्लम, टेक्टाइल प्रॉब्लम भी धीरे-धीरे सॉल्व होता है इस टाइप की एक्टिविटी से। मैं क्रिश को इतना डिफरेंट प्री राइटिंग स्किल एक्टिविटी और एक्सरसाइज कराया है, इसलिए वो बहुत जल्दी राइटिंग सीखा है। उसके बाद की एक्टिविटी में जैसे देखो, मैंने एक पेज में बहुत सारा स्टिकर दिया है और डिफरेंट पेज में वही स्टिकर का मैंने साइड ड्रॉ कर दिया है। स्टिकर को हाथों के मदद से उठाना है और स्टिकर का जो बॉर्डर का जो मैंने जगह बना दिया है, उधर ही उसको चिपकाना है। देखो, फिंगर में कितना प्रेशर देने के बाद वो स्टिकर उठा रहा है। आप इस टाइप की एक्टिविटी इजीली करा सकते हो। आप स्टिकर खरीद लो और बच्चे को इस टाइप की प्री राइटिंग एक्टिविटी ज़रूर कराओ। और आप, अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो आप साइड में वो बॉर्डर नहीं कर दो, सिर्फ आप बच्चों को सिर्फ स्टिकर को चिपकाने के लिए बोलो।
और अगर आपका बच्चे की अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छी हो तो आप बॉर्डर कर दो। इससे बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव होता है, बच्चे की अटेंशन लेवल भी इम्प्रूव होता है। फाइन मोटर के साथ हर एक स्किल डेवलप होता है। इस टाइप की प्री राइटिंग स्किल एक्टिविटी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने बच्चों के साथ आप घर में ज़रूर करा सकते हो। और कृष की अगर ये सारा एक्टिविटी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।